हेलो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे एसी वोल्टेज अप्लाई टू अ सीरीज एलसीआर सर्किट। तो ऐसा सर्किट जिसमें हमारे पास होगा रजिस्टर, कैपेसिटर एंड इंडक्टर, इसी को हम बोलेंगे एलसीआर सर्किट और इसमें हम अप्लाई करेंगे एसी वोल्टेज। तो सबसे पहले तो देखो एसी वोल्टेज को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। हम रिप्रेजेंट करते हैं V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, वेयर वी एम इज द पीक वोल्टेज, ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द एसी वोल्टेज। इसके बाद हम किरचॉफ लूप रूल अप्लाई करेंगे अक्रॉस दिस सर्किट। तो देखो यहाँ पर मैं पॉजिटिव पोलैरिटी के लिए पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए कंसिडर करता हूँ। तो करंट कहाँ से कहाँ फ्लो होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन में। एंड इस केस में सपोज मैं लूप की डायरेक्शन भी, अपने लूप की डायरेक्शन की भी इस सेम डायरेक्शन में कंसिडर करता हूँ। तो देखो यहाँ पर रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो कितना होगा, डेट विल बी आई आर। और बिकॉज मैं अब हम इन द डायरेक्शन ऑफ करंट अपने लूप को कंसिडर किया इसलिए पॉजिटिव आएगा। ठीक है, वोल्टेज अक्रॉस दिस कैपेसिटर विल बी, हम देख चुके हैं सेकेंड चैप्टर से और प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था। तो ये आ जाएगा क्यू बाई सी। एंड फर्दर आगे बढ़े तो इस इंडक्टर के अक्रॉस भी कितना आ जाएगा, दिस विल बी एल डी आई बाय डी टी। ठीक है, और फर्दर आगे बढ़े तो नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, नेगेटिव लोअर टर्मिनल से लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल, तो इसलिए हम क्या लेंगे यहाँ माइनस वी। और ये हमें पता है किरचॉफ लूप रूल से अक्रॉस अ लूप द समेशन ऑफ द पोटेंशियल इज ज़ीरो। तो ये इसके इक्वल आएगा, ज़ीरो के इक्वल आएगा। ठीक है, और वी को मैं अब राइट हैंड साइड ले जाता हूँ। तो देखो जो टोटल पोटेंशियल वोल्टेज आया वो कितना आ जाएगा, वोल्टेज अक्रॉस दिस इंडक्टर, वोल्टेज अक्रॉस दिस रजिस्टर एंड वोल्टेज अक्रॉस दिस कैपेसिटर। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, वी इज इक्वल टू वी एल प्लस वी आर प्लस वी सी। ठीक है, इसके बाद देखो अब हम इसको जब फेज रिलेशनशिप फाइंड आउट कर रहे हैं हम ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड इंस्टेंटेनियस करंट के बीच में, तो हम इसे दो मेथड से कर सकते हैं। जो पहला मेथड है वो है फेज़र मेथड, हमने फेज़र समझे थे तो फेज़र मेथड से, और दूसरा एनालिटिकल मेथड से। इसको हम देखते हैं विद द हेल्प ऑफ फेज़र डायग्राम। तो सबसे पहले तो देखो जो रजिस्टर है, इंडक्टर है और कैपेसिटर है, ये तीनों की तीनों नहीं सीरीज़ में कनेक्टेड है। तो सेम करंट फ्लो होगा इन तीनों से थ्रू द सर्किट, दैट इज गिवन बाय आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो फाइव फेज डिफरेंस है किसके बीच में, वोल्टेज अक्रॉस द सोर्स और करंट के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो फाइव का फेज डिफरेंस है। ठीक है, अब हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा था कि जो करंट है और जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, करंट और वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस, इनमें क्या फेज डिफरेंस होता है, इनमें फेज डिफरेंस नहीं होता। तो इनका फेजर देखो बिना फेज डिफरेंस के बनेगा। लेकिन जब जो करंट होता है वो लैग करता है वोल्टेज इन अ प्योरली इंडक्टिव सर्किट। ठीक है, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर से वो लैग करेगा कितना, पाई बाय टू। एंड वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर से वो लैग करेगा, लीड करेगा पाई बाय टू। तो इनका फेजर आप देख सकते हो, जो करंट है वो लीड कर रहा है पाई बाय टू एल वी एल से, एंड वी सी से वो वी सी से लीड कर रहा है सॉरी, एंड वी एल से वो लैग कर रहा है पाई बाय टू से। और वी आर जो करंट अक्रॉस रजिस्टर है उसके इन फेज है वो। अगर मैं फेज़र वी एल और वी सी की बात करूँ तो देखो इनका जो रिजल्टेंट होगा, अगर मैं रिजल्टेंट को वी सी प्लस वी एल, भले मैं ये लिख रहा हूँ बट इनका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा, वो मैग्नीट्यूड होगा वी सी माइनस वी एल, बिकॉज ये दोनों क्या थे, ऑपोजिट डायरेक्शन में थे। अब जो ये फेज़र आया इनका रिजल्टेंट और जो मेरा वी आर है, ठीक है, वी आर है, उसका इन तीनों का रिजल्टेंट निकालूँ वो क्या आ जाएगा, वो एक रिजल्टेंट आएगा वी, एंड डेट इज़ इक्वल टू द सोर्स वोल्टेज। ठीक है, क्योंकि हमें पता है वी एल प्लस वी आर प्लस वी सी इज इक्वल टू द सोर्स वोल्टेज। ठीक है, अब मैं इसमें अप्लाई कर सकता हूँ ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, या फिर अगर मैं क्या करूँ इस फेज़र को इसके पैरेलल ड्रॉ कर दूँ बिकॉज इट इज़ ऑल्सो वेक्टर, तो एक ट्राइंगल बन जाएगा। और ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो उसमें मैं पाइथागोरस थ्योरम भी अप्लाई कर सकता हूँ जो एनसीईआरटी में किया है। तो देखो पाइथागोरस थ्योरम में दिस इज द हाइपोटेन्यूज, दिस टू आर परपेंडिकुलर बेस। तो कितना आ जाएगा इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने पे, द रिजल्टेंट स्क्वायर वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी आर स्क्वायर प्लस, और ये क्या है, ये वी सी माइनस वी एल है। ठीक है,
वी सी माइनस वी एल का होल स्क्वायर। तो ये रिजल्ट आया मेरे पास पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने पे। इसमें वी एम वी आर एम ये इसलिए लिखा है बिकॉज फेजर की लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है, पीक वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है, इसलिए मैंने एम को रिप्रेजेंट किया है। अब जो पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर है वी आर एम, इसको मैं लिख सकता हूँ पीक वैल्यू ऑफ करंट टाइम द रजिस्टेंस। ठीक है, सिमिलरली मैं वी सी एम को क्या लिख सकता हूँ, डेट विल बी आई एम पीक वैल्यू ऑफ करंट टाइम्स एक्स सी। एंड व्हाट वाज एक्स सी? एक्स सी था कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस था, ये हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था। सिमिलरली वी एल एम क्या है, वी एल एम को मैं लिख सकता हूँ आई एम टाइम्स एक्स एल, वेयर एक्स एल इज द इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है, तो ये जब मैंने वैल्यू पुट करी इनकी तो ये क्या आ जाएगा, वी एम स्क्वायर इज इक्वल टू आई एम आर होल स्क्वायर प्लस आई एम एक्स सी माइनस आई एम एक्स एल होल स्क्वायर। ठीक है, अब इस पूरे में से आई एम कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा, ब्रैकेट के अंदर बचेगा आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्स एल होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आई एम स्क्वायर, आई एम कितना आ जाएगा, आई एम विल बी वी एम अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्स एल होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखना इस इक्वेशन में जो ये रोल प्ले कर रहा है ये क्या है, ये रेजिस्टेंस का रोल प्ले कर रहा है। अगर मैं इसे ओम लॉ से कंपेयर करूँ तो देखो आई एम इज इक्वल टू वी एम अपॉन आर। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस का रोल प्ले कर रहा है, जितना ऑब्स्ट्रक्शन है उसका रोल ये प्ले कर रहा है। और इसका एक नाम है, इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ जेड से, और उसका नाम है इम्पीडेंस। ठीक है, इम्पीडेंस कहने का मतलब है तो एसी सर्किट में जिसमें एलसीआर हो, रेजिस्टेंस हो, कैपेसिटर और इंडक्टेंस हो, उसमें जो ऑब्स्ट्रक्शन आएगी करंट के फ्लो में उसे हम क्या बोलेंगे, इम्पीडेंस बोलेंगे। ठीक है, ऐसी जो एलसीआर सर्किट है, सॉरी मेरे पास अगर इंडक्टिव सर्किट है तो उसका नाम मैंने क्या दिया था, एक्सएल दिया था। एंड एक्सएल वाज इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस को मैं ये भी बोल सकता हूँ इंडक्टिव इम्पीडेंस भी बोल सकता हूँ। ऐसे ही एक्सी को मैं क्या भी बोल सकता हूँ, इंडक्टिव कैपेसिटिव इम्पीडेंस भी बोल सकता हूँ। और इम्पीडेंस मैं बोलूँगा एक्सएल एलसीआर सर्किट के लिए। इसके बाद देखो तो Z से मैं रिप्रेजेंट करता हूँ तो Z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, Z विल बी रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स एल होल स्क्वायर। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द इम्पीडेंस। और ये एसी सर्किट में जितना हिंड्रेंस आएगा एलसीआर सर्किट में उसे ही हम क्या कहेंगे, इम्पीडेंस कहेंगे। अब में इसमें जो फेज डिफरेंस है बिटवीन द रिजल्टेंट वोल्टेज दैट इज द सोर्स वोल्टेज और वी आर के अक्रॉस जो फेज डिफरेंस है फाई, उसको भी मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। देखो तो क्या आ जाएगा, यहाँ से टेन थीटा टेन फाई कितना आ जाएगा, टेन फाई विल भी इस ट्राइंगल में टेन फाई इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है इसमें, वी सी एम माइनस वी एल एम डिवाइडेड बाय वी आर एम। दिस विल बी द फेज बिटवीन द रिजल्टेंट वेक्टर दैट इज द सोर्स वोल्टेज एंड द वी आर एम। ठीक है, और सिमिलरली तो यहाँ से ये टेन फाई कितना आ गया, वी सी एम माइनस वी एल एम माइनस वी आर एम। सिमिलरली अगर मैं क्या कर दूँ, इस पूरे को आई से डिवाइड कर दूँ तो मेरे पास किसका एक इम्पीथर डायग्राम आ जाएगा, जेड आर और एक्स सी माइनस एक्स एल। तो देखो जहाँ पर वी था रिजल्टेंट वोल्टेज वहाँ पर आ गया जेड। ठीक है, जहाँ वी आर था वहाँ आ गया आर रेजिस्टेंस, एंड वी एल और वी सी की जगह पे एक्स सी एंड एक्स एल आ गया। ठीक है, तो एंगल बिटवीन द इम्पीडेंस एंड रेजिस्टेंस विल बी टेन फाई एक्स सी माइनस एक्स एल माइनस आर। ठीक है, और इसे हम इम्पीडेंस डायग्राम बोलते हैं। अब देखो इसमें कुछ रिजल्ट हमें डिस्कस करने हैं। जब क्या होगा, एक्स सी माइनस एक्स एल पॉजिटिव होगा। ठीक है, एक्स सी माइनस एक्स एल पॉजिटिव होगा, उस केस में क्या होगा, जो हमारा सर्किट है वो कैपेसिटिव होगा। ठीक है, जिसमें एक्स सी माइनस एक्स एल पॉजिटिव होगा उस केस में हमारा सर्किट जो है कैपेसिटिव होगा। और उस केस में हमें पता है कैपेसिटिव सर्किट में क्या करता है, करंट वोल्टेज को लीड करता है। ठीक है, इसके अलावा जब एक्स सी माइनस एक्स एल क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो उस केस में हमारा जो सर्किट है वो इंडक्टिव होगा, और उस केस में जो करंट है वो लैग करेगा वोल्टेज से।